हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच में आ गए हैं फिर से क्लास 9th का साइंस लेकर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। और उसमें क्या पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किस पे इफेक्ट, तो मैटर्स पे इफेक्ट। किस पे इफेक्ट, तो मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस पे इफेक्ट। मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉलिड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो गैस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी के बारे में तो पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी लिक्विड क्या होने लगे, बॉयल होने लगे। लेकिन कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो वह दैट टेम्परेचर एट विच liquid starts to boil at atmospheric pressure। अच्छा एक बात बताना कि टेम्परेचर दिए, वाटर बॉयल कहीं होने लगा, वाटर फुदफुदा के फुद ऐसे उड़ने क्यों लगता है। अरे बुआ, तुमको यदि गर्म करेंगे तो तुम फुदकने लगोगे कि नहीं। उसी तरह जब वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, वो कमजोर होने लगता है। वाटर का पार्टिकल तेजी से दौड़ने लगते हैं, और तेजी से दौड़ने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्री होने लगते हैं, इसलिए बॉयल करने लगते हैं। समझे। तो वह टेम्परेचर जिसपे क्या हो, लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल होने लगे, फुट 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 फुट। पानी देखो ना, गर्म करते तो निकल ऐसे फुदकने लगता है ऊपर ऊपर, ठीक है। तो वो क्या होने लगे, बॉयल होने लगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर कौन सा होना चाहिए, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, वो होना चाहिए। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस सर। 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होने लगेगा, फुदकने लगेगा, फुर 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 करने लगेगा। सर तो एनसीईआरटी बुक में हमने देखा है कि कहीं कहीं 373 डिग्री केल्विन भी लिखा रहता है। तो बउआ, जो 373 डिग्री केल्विन लिखा था, वो केल्विन भी टेम्परेचर का ही यूनिट होता है। तो यदि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो सिंपल, जितना डिग्री सेल्सियस दिया है, जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273 डिग्री क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो आएगा 373 डिग्री केल्विन, ये होगा केल्विन। जितना सेल्सियस दिया है उसमें 273 को ऐड कर देना है। जितना सेल्सियस दिया है उसमें 273 को ऐड कर देना है, तो जो बनेगा वो केल्विन होगा। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझ गए। हीट दिए लिक्विड को, वो क्या होगा, धीरे धीरे एक टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, एक पॉइंट पे क्या होने लगेगा, एकदम बॉयल होने लगेगा। मतलब उसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बल कमजोर होने लगेगा, उसके पार्टिकल्स फ्री होने लगेंगे। तो वह टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कंडीशन क्या है कि वह टेम्परेचर किस पे होना चाहिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए। ठीक है। एक वर्ड इसी में आता है इसी में और एक चीज आपको बताते हैं कि यदि आप प्रेशर, हमने यहां कंडीशन क्या दिया है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दिमाग में आएगा सर कि एक बात बताइए, प्रेशर को चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा क्या? प्रेशर को चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन आपने दिया है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हाँ, यदि आप प्रेशर को चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। यदि आप प्रेशर को घटाओगे, प्रेशर को घटा दिए तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। यदि आप प्रेशर को बढ़ा दिए तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। प्रेशर को घटाए बॉइलिंग पॉइंट घटा, प्रेशर को बढ़ाए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, प्रेशर को घटाए बॉइलिंग पॉइंट घट गया, प्रेशर को बढ़ाए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। यदि आप प्रेशर को घटाओगे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, प्रेशर को बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। 4 बार बोल दिया ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। प्रेशर घटाओ बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, प्रेशर बढ़ाओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं। यदि आप पानी ले लो, पानी को क्या करो, पृथ्वी पे गर्म करो, धरती पे गैस सिलेंडर लेके आओ और गर्म करो। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगेगा, वो बॉयल होने लगेगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगेगा, क्योंकि यहाँ आसपास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन आप पानी को उठाओ और हनुमान जी बन के उड़ जाओ और पहुंच जाओ कहाँ, एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट। तो वहां पे पहुंचोगे तो जैसे ही आप पृथ्वी के ऊपर जाते हो, उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं, तो प्रेशर भी क्या होते जाता है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है। जैसे आप हाइट पे जाओगे प्रेशर घटते जाता है, जितना हाइट पे जाओगे प्रेशर उतना घटते जाएगा। तो सर यहाँ पे तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, आप ऊपर चल गए एवरेस्ट पे तो प्रेशर उससे घट गया होगा। हाँ सर, घट गया होगा। तो सर अभी आपने याद करवाया कि यदि आप प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। अच्छा, तो सर एवरेस्ट पे जाएंगे तो प्रेशर तो घट गया है तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो घट जाएगा। हाँ, अब पकड़ लिए, यदि वहां गए प्रेशर घटा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया होगा। इसीलिए आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि पृथ्वी पे एक खाना बनाओ और ले जाके एवरेस्ट पे खाना बनाओ, हाइट पे खाना बनाओ, तो यहाँ कम टाइम लगता है, वहां पे एवरेस्ट पे ज्यादा टाइम लगता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आप क्या हो रहा है, पानी को बॉयल करने के लिए या यहाँ पे प्रेशर कम होने के लिए क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब एवरेस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे यदि पानी को गर्म करो तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो एवरेस्ट पे यदि पानी को क्या करो, बॉयल करो, तो वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट, 70 डिग्री सेल्सियस ही हो सकता है, या 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या 90 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाटर का नहीं रह जाएगा। कहाँ पे, एवरेस्ट पे। क्यों सर? क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ खाना बनाना इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पदार्थ का ज्यादा होगा। ठीक है, पदार्थ का ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप हाइट पे जाओगे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये पॉइंट दिमाग में आप क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। इसी का एक पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या, लेटेंट हीट क्या होता है, छुपा हुआ हीट। यदि आप लिक्विड को क्या कर रहे हो, एट बॉइलिंग पॉइंट, कंडीशन ये है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेटेंट हीट का कंडीशन ये होता है कि टेम्परेचर चेंज हुए बिना, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और क्या हो जाएगा, मैटर्स का स्टेट चेंज हो जाएगा। सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर फिक्स होगा।
जैसे वाटर है, आप वाटर को बॉयल कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो तो बॉयल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो रहा है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, उसको हीट दिए जा रहे हो, आप हीट दिए जा रहे हो, तो अब तो बॉयल हो रहा है, अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वाटर वेपोराइज होने लगेगा, आप देखोगे तो ऊपर गैस की तरह, कुछ वेपर की तरह दिखेगा, समझे, वेपर की तरह क्या होगा, दिखेगा। तो यदि उस वेपर का टेम्परेचर यदि आप नापोगे तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा, और जो पानी बॉयल हो रहा है उसका भी टेम्परेचर देखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, अवस्था चेंज हो जाता है, स्टेट्स चेंज हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में। तो हमने यहाँ वेपोराइजेशन पढ़ रहे हैं, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब वह हीट जो बिना टेम्परेचर चेंज हुए बिना, वह हीट एनर्जी जो क्या कर दे, लिक्विड को वेपोराइज कर दे, वह हीट एनर्जी जो लिक्विड को वेपोराइज कर दे बिना टेम्परेचर चेंज हुए बिना, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड वेपोराइज वाटर वेपोराइज हो जाएगा बिना टेम्परेचर चेंज हुए बिना, उसी को तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। वह दैट हीट एनर्जी, that heat energy on which one, क्या बोले इसको, हाँ, 1 लीटर लिक्विड चेंज इन वेपर, मतलब क्या हो जाए, वह हीट एनर्जी, कंडीशन यहां पे क्या है, इन वेपर, दैट हीट एनर्जी ऑन विच 1 लीटर लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और लिक्विड क्या हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए। इसको इजी वे में समझाएं, मजेदार तरीका में बताएं। जैसे देखो, वाटर उसके पार्टिकल्स में क्या होगा, अट्रैक्शन बल, दोनों एकदम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे को एकदम बहुत माने बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, वाटर के पार्टिकल है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपने हीट एनर्जी दिया और वो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, उसके प्यार को ब्रेकअप में चेंज होने में क्या कर रहा है, यूज हो रहा है, प्यार को ब्रेकअप में बदल दे रहा है, बिना टेम्परेचर चेंज किए, बिना अपने को इन्वॉल्व किए, मतलब पता ही नहीं चला कि कोई ब्रेकअप करवा रहा है, तीसरा आदमी ब्रेकअप करवा रहा है और वो क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो हीट एनर्जी उसके प्यार को ब्रेकअप में चेंज कर दे रहा है। तो वह हीट एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट, वह हीट एनर्जी को कहते हैं छुपा हुआ हीट, मतलब वो दिखेगा नहीं, उसके कारण टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन वाटर के पार्टिकल के प्यार को, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो प्यार है उसको क्या करते हैं, ब्रेकअप में चेंज कर दे रहा है। उस हीट एनर्जी को लेटेंट हीट एनर्जी बोलते हैं। ये तो समझ में गए होगे, इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आगे चलते हैं और एक कंडीशन देखते हैं इसी का। हमने क्या सीखा अभी तक, हमने ये सीखा कि यदि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉलिड लिक्विड गैस का स्टेट्स चेंज हो जाता है। मतलब सर, यदि आप सॉलिड को हीट करो तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा सर। यदि आप लिक्विड को हीट करो गैस में चेंज हो जाएगा सर। वही आप गैस को कूल करो लिक्विड में चेंज हो जाएगा सर। वही आप लिक्विड को कूल करो सॉलिड में चेंज हो जाएगा सर।
समझे? यदि आप टेम्परेचर को चेंज करो तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, फिर उसको कूल करो तो गैस लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से जो मैटर्स का स्टेट्स है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमने पीछे के क्लास में भी देखा था, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, ये सारा हमने किस में देखा था? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देव फिजिक्स वाला चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए? शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।